वो जोर जोर से अपना सर दीवार में मार के चीखने लगा। उसे रोकने के लिए रोहित ने हाथ तो आगे बढ़ाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक ही साइंटिस्ट कहते हैं कि मुसीबत के वक्त ह्यूमन बॉडी 3 तरह से रिएक्ट करती है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। मतलब हम लोग या तो मुसीबत से भागते हैं, उस मुसीबत का सामना करते हैं, या फिर उस मुसीबत के सामने सहम कर खड़े रहते हैं। पर क्या होगा अगर ये मुसीबत ऐसी मुसीबत हो जो कि आप लोगों को इन चीज़ों में से कुछ भी करने का मौका भी ना दे, खासकर तब जब आपका मुकाबला एक ऐसी ताकत से हो जो कि इनविजिबल हो। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी एक सच्ची घटना है जो कि हुई थी रोहित के साथ। ये स्टोरी है हमारे एक सब्सक्राइबर रोहित सहिया की, जिसने मुझे ईमेल करके ये स्टोरी को शेयर किया। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये घटना रोहित के साथ असल में हुई थी। अगर आप लोगों को हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये बात है आज से करीब 4 साल पहले की। वो एक दिवाली की रात थी। मोहल्ले के बच्चे झालर और लाइट्स की रोशनी में पटाखे फोड़कर खुशी खुशी दिवाली मना रहे थे। रोहित इन बच्चों को अपने घर की छत से दिवाली मनाते हुए देख रहा था। आज सुबह ही रोहित दिवाली की छुट्टी में कॉलेज के हॉस्टल से घर आया था और पूरा दिन या तो आराम करने में या फिर दिवाली की तैयारी में ही निकल गया। रोहित को पटाखे फोड़ने का इतना कोई ज्यादा शौक था नहीं, तो वो और उसका भाई दोनों उसके घर की छत पे रह के लोगों को खुशियां मनाते हुए देख रहा था। मैं आपको बता दूं कि उनका घर एक गांव में था। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि गांव की गलियां बहुत ही छोटी होती है। वो एक क्लोज कम्युनिटी का हिस्सा था, मतलब कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और किसी के भी मन में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। थोड़ी देर छत पे रुकने के बाद में रोहित का भाई वहां से नीचे जाने लगता है। ये देखकर रोहित भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन जब वो सीढ़ियां उतरने से पहले पीछे मुड़कर देखा, ये देखने के लिए कि कहीं वो अपनी कोई चीज भूल तो नहीं रहा, तो उसने वहां पे पीछे कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद में उसके कदम रोकने पर मजबूर हो गया। उसने जो देखा वो दिवालियों के तौर तरीकों से बिल्कुल ही अलग था। दरअसल उनकी पीछे वाली गली में जरा सी भी रोशनी नहीं थी। आमतौर पे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर दिवाली के टाइम पे ये चीज होना बहुत ही अनयूजुअल था। दिवाली के टाइम पे गांव हो या फिर शहर, सारे घर रोशनी से जगमगाते हैं। ये बात रोहित को बहुत ही क्यूरियस कर देती है। तो ये चीज उसने अपने भाई से पूछना चाहा, क्योंकि उसका भाई कई दिनों से घर पे ही था, तो पॉसिबल था कि शायद उसके भाई को ये चीज पता हो। लेकिन जैसे ही वो वापस आगे मुड़ा, उसके आगे कोई भी नहीं था। उसका भाई वहां से जा चुका था। इतने में रोहित का मन बदल जाता है और वो वापस आता है और वापस छत पे आने के बाद में वो उस गली में झांकने लगता है। उस गली में हाल ही में एक नया घर बना था और इसके बारे में रोहित को ज्यादा कुछ मालूम था नहीं। बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वहां पे देखना मुश्किल हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आने के कारण रोहित ने ये चीज पे सोचना बंद कर दिया और अपने पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसी गली में देखते हुए स्मोक करने लगा। देखते ही देखते रात के करीब 3:30 बज गए। ज्यादातर लोग दिवाली मनाने के बाद अपने अपने घर जा चुके थे। मतलब अब पूरे मोहल्ले में सिर्फ रोहित ही था जो कि छत पे घूम रहा था। क्योंकि रोहित को अब नींद आने लगी थी, तो वो सीढ़ियों से वापस नीचे जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर से उसका ध्यान किसी चीज ने खींच लिया। रोहित को 2 बच्चे दिखते हैं भागते हुए, जो कि बहुत ही फटे हुए और पुराने से काले कपड़ों में होते हैं। लाइट्स की रोशनी में उसे देखना काफी आसान था। दिवाली के टाइम पे इतनी रात को 2 बच्चों को देखना रोहित के लिए बहुत ही अनयूजुअल था। उसने सोचा कि शायद ये कोई गरीब के बच्चे हो सकते हैं।
उतने में ही वो दोनों बच्चे रोहित की गली में आते हैं और दौड़ के दूसरी गली में चले जाते हैं। रोहित को लगा कि शायद उन बच्चों का कोई पीछा कर रहा हो। रोहित उनके पूरे मोमेंट को अच्छे से देख रहा था। वो फिर से उन दोनों के गली के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वहाँ पे कोई भी वापस नहीं आया। ये बात रोहित को बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कर देती है, क्योंकि उसकी गली से बाहर ना निकलने का मतलब ये है कि वो बच्चे उसी की गली में अभी भी है। लेकिन रोहित उस बच्चों को ऊपर से नहीं देख पा रहा था। रोहित ने ये सोचा कि क्यों ना नीचे जाके देख लिया जाए कि ये बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। रोहित अपने फोन की टॉर्च जला के चल देता है। गली में जाने के बाद में टॉर्च से वो रास्ता तो बनाता है, लेकिन उस अंधेरी गली में कोई भी नहीं दिखता। गली खत्म होने ही वाली थी और अचानक से ही उसे एक बच्चा दिखता है जो कि एक अजीब सी हालत में था। अजीब इसलिए था क्योंकि वो बच्चा लेफ्ट वाली दीवार के बिल्कुल चिपक के दीवार की तरफ देखते हुए खड़ा था। रोहित दूर से ही उस बच्चे को आवाज देकर पूछता है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो वहाँ पे? कोई भी जवाब नहीं आने के बाद में रोहित उस बच्चे के पास जाता है और वहाँ पे जाके उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखता है। रोहित ने जैसे ही उस बच्चे को टच किया, वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दीवार में अपना सर मारने लगता है। रोहित बहुत ही ज्यादा डर गया और उस बच्चे को रोकने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये कोशिश उसकी नाकाम गई क्योंकि उसके हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ पड़ता है जो कि होता है एक दूसरे बच्चे का। इससे पहले कि रोहित कुछ करता, वो लड़का जोर जोर से रोने लगता है। उतने में ही वो पहला लड़का था वो घूम जाता है और वो भी रोने लगता है। रोहित ने उसे रोने का कारण पूछा तो उस लड़के ने बताया कि उसके घर में भूत है। ये सुनकर रोहित को ऐसा लगा कि शायद बच्चे मजाक कर रहे होंगे और वो पूछता है, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? जिस पर वो बच्चा कहता है कि मार डाला मेरे मम्मी पापा को भूत ने। रोहित इन सारी चीज़ों को मजाक में समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो उन बच्चों को वहीं पे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने बच्चों से उनका घर का रास्ता पूछा और अपनी बाइक लेके निकल पड़ा। वैसे तो रोहित पैदल ही जाने का सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद क्या पता उसके साथ स्कैम हो जाए। इसके लिए उसने भागने के लिए बाइक को भी ले लिया ताकि ऐसी सिचुएशन में भागने के काम आए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ जो होने वाला है उस चीज से रोहित को कुछ भी करने का मौका तक नहीं मिलेगा। बच्चों के बताए हुए रास्ते पर रोहित आगे बढ़ता है। कुछ देर आगे चलने के बाद में उस सुनसान रास्ते पे एक कपल दिखाई देता है जो कि इन लोग की तरफ ही आ रहा था। बच्चे उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और दौड़ के उन लोगों के पास चले जाते हैं। इन सब के बीच में रोहित ने जब उन लोगों की शक्ल पे देखा तो उनकी शक्ल पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो लोग बच्चों को देखकर खुश या फिर गुस्सा तक नहीं थे। रोहित ने उन लोगों को बोलने की कोशिश की कि इतनी रात को बच्चों को अकेला क्यों छोड़ दिया, लेकिन फिर जो हुआ वो रोहित अपनी पूरी लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाएगा। रोहित ने जैसे ही ये बोलने की कोशिश की, रोहित को ऐसा फील होने लगा कि उसके मुंह के ऊपर कुछ है, कुछ ऐसा जो कि लिक्विड की तरह था। उसने अपने मुंह को हेडलाइट की तरफ में रख के अपने हाथ से अपने फेस को टच करके ये देखने की कोशिश की कि उसके फेस पे क्या लगा हुआ है। तब उसकी समझ में आया कि उसके पूरे फेस पे ब्लड लगा हुआ है और पूरा चेहरा खून से लथपथ है। उसके बाद में रोहित के आगे सारी चीजें धुंधली पड़ने लगी और वो अचानक से ही बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो बीच रोड पे पड़ा हुआ था और उसके भैया उसके फेस पे पानी डाल रहे थे। वो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए उठा था और वापस बेहोश हो गया। अब दूसरी बार वो उठता है हॉस्पिटल रूम में। रोहित ने सारी बात अपने भाई को बताई और ये सुनने के बाद में उसके भाई ने अपनी पॉकेट से एक पैकेट निकाला जो कि था सिगरेट का। सारी बात जानने के बाद में उसके भाई ने उसे बताया कि जिस घर के सामने तुमने जली हुई सिगरेट को फेंका था वो घर था विश्वनाथ जी का। करीब 2 साल पहले विश्वनाथ जी, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे यहाँ पे नया घर बना के रहने के लिए आए थे। लेकिन जहाँ पे विश्वनाथ जी पहले रहते थे वहाँ पे एक औरत के साथ उसका अफेयर था। उनके परिवार का पीछा करते हुए वो औरत उसके घर तक पहुँच जाती है और रात के अंधेरे में पूरे खानदान को आग लगा देती है। तब से लेके आज तक उस गली में कोई भी आता जाता नहीं। मतलब कि रोहित के साथ जो इंसिडेंस हुआ था, वो बच्चे जो थे, वो परिवार जो था, वो था विश्वनाथ जी का, जो कि करीब 2 साल पहले ही आग में जल के मर चुका था। कुछ दिन इलाज के बाद में रोहित वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन ये सारा इंसिडेंस रोहित के दिमाग में अभी भी
वैसा का वैसा ही है। ये स्टोरी पूरी की पूरी रियल स्टोरी पे थी। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है? मुझे आप लोग ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आपके लिए ऐसी ही भयानक सी स्टोरीज लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही भयानक और बहुत ही ज्यादा क्रीपी इंसिडेंट के साथ।